हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिजिक्स के इस क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग फिजिक्स चैप्टर में लाइट पढ़ रहे थे, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे लाइट में आवर्धन पढ़ेंगे। तो आवर्धन की जो परिभाषा है, रेखीय आवर्धन पढ़ना है। और रेखीय आवर्धन में पहले आप आवर्धन की परिभाषा जानेंगे कि आवर्धन होता क्या है। तो आवर्धन का जो शाब्दिक अर्थ है बढ़ा चढ़ा करके, वृद्धि करके, है ना। तो इसमें हम वस्तु के आकार को परिवर्तित किए बिना ही उसे बड़े आकार में प्रदर्शित करना या प्राप्त करना क्या होता है, आवर्धन होता है। तो हम इसमें वस्तु के वास्तविक आकार को परिवर्तित नहीं करते हैं, परिवर्तित नहीं करते हैं और उसे बड़े आकार में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या प्राप्त करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर हम रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे। और रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या होगा कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और स्वयं उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और स्वयं उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहेंगे। तो परिभाषा हम लिख दे रहे हैं कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए वही टॉपिक इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है जो आपके सिलेबस में है। चूंकि कोरोना महामारी की वजह से आपके सिलेबस से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, तो जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उसी टॉपिक को उठाया जा रहा है। तो रेखीय आवर्धन भी आपके सिलेबस में है, तो इसको आपको पढ़ना भी है, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से और वस्तु की लंबाई को किससे, आई मतलब इमेज क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई हो गया, वो ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की लंबाई हो गया, ठीक है। तो किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और स्वयं उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए किसी बुक में यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई को y2 से मान लिया जाता है और वस्तु की लंबाई को y1 से मान लिया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वहां पर y2 प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगा और y1 वस्तु की लंबाई होगा, ठीक है। तो यहां देखिए सीधे प्रतिबिंब के लिए यम क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। उल्टे प्रतिबिंब के लिए
अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो उसके लिए आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, सीधे प्रतिबिंब के लिए धनात्मक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये रेखीय आवर्धन की परिभाषा हो गई कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर क्या होगा, I/O, जहां I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, जहां I प्रतिबिंब की लंबाई और O क्या है, वस्तु की लंबाई, उस वस्तु की लंबाई। ठीक, अब आवर्धन किसके द्वारा होगा, लेंस के द्वारा होगा, चाहे वो उत्तल लेंस हो सकता है या अवतल लेंस हो सकता है। तो अब हम उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धन पढ़ेंगे, क्योंकि दर्पण आपके सिलेबस में नहीं है तो दर्पण द्वारा नहीं पढ़ना बल्कि लेंस के द्वारा पढ़ना है। तो यहाँ पर हम पहले उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धन निकालेंगे, फिर उसके बाद अवतल लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो पहले हम निकाल रहे हैं उत्तल लेंस से आवर्धन। उत्तल लेंस से आवर्धन, उत्तल लेंस के बारे में आपको बताया गया। उत्तल लेंस क्या होता है, वह लेंस जो बीच में मोटा किनारे पतला होता है क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर क्या करता है, केंद्रित करता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर लेता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो देखिए ये कोई हमारा उत्तल लेंस है जो बीच में मोटा और किनारे पर क्या है, पतला है। ठीक है, इसका प्रकाशिक केंद्र मान लीजिए यहाँ पर ये प्रकाशिक केंद्र C है और इसका ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, इसका ये क्या है, मुख्य अक्ष। क्लियर हुआ। इसका ये यहाँ पर प्रथम फोकस मान लीजिए अवरेश और इसका ये द्वितीय फोकस F है। प्रथम फोकस के बारे में आपको बताया गया, द्वितीय फोकस के बारे में भी आपको बताया गया। तो ये प्रथम फोकस हो गया और ये द्वितीय फोकस हो गया। प्रथम फोकस को F' से और द्वितीय मुख्य फोकस को किससे, F से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो मानिए यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु है जो फोकस के दूने दूरी, मतलब फोकस प्रथम फोकस दूरी के दूने दूरी, तो यहाँ F' है, सपोज के लिए यहाँ पे 2F' होगा, इस फोकस दूरी का दूना। तो यहाँ पर कोई वस्तु सपोज के लिए ए बी है, कोई वस्तु ए बी मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, ओ मान सकते हैं। यहाँ फोकस दूरी के दूने दूरी पर कोई वस्तु है ओ यहाँ पर स्थित है। तो आप किरण आरेख के बारे में आपको बताया गया, प्रतिबिंब बनाने के बारे में आपको बताया गया कि यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी, द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। ये फोकस से होकर जाती है, इसको मान लीजिए यहाँ पे F। ठीक, क्लियर हुआ। ये अपवर्तित किरण हो गया ये। अब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर काटेंगी, वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। तो ये मान लीजिए ये प्रतिबिंब हो गया। ये इसको नाम दे दिया जा रहा है I'। क्या नाम दिया जा रहा है, I' नाम दे दिया जा रहा है। O' कोई वस्तु है और इस उत्तल लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, I' बन रहा है। और यहाँ 2F' पे वस्तु रखा था, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, 2F पर ही बनेगा। प्रतिबिंब बनाने के नियम में आपको बताया गया है। ठीक है, अब वो दूसरा टॉपिक है, उसको यहाँ नहीं छेड़ रहे हैं। तो यहाँ 2F' पर कोई वस्तु रखी है, प्रथम मुख्य फोकस दूरी के दूने दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो यहाँ पर 2F पर ही क्या होगा, बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, अब सपोज कर लिए इसकी, अब ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार आ जाइए। तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी,
मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक लिया जाता है और नीचे की दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो ये ओ डैश क्या है, वस्तु है, तो ये वस्तु की लंबाई ओ डैश है। तो मान लिया गया कि माना ओ डैश बराबर क्या होगा, y1 मान लिया गया। ठीक है कि ओ डैश की लंबाई कितना है, y1 है, धनात्मक है, तो ये प्लस y1 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से आई डैश ये प्रतिबिंब की लंबाई है, मुख्य अक्ष के नीचे है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम क्या मान रहे हैं, y2 मान ले रहे हैं। लेकिन ये मुख्य अक्ष के नीचे है, उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, उल्टे प्रतिबिंब के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। यहाँ धन चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर है और ये आई डैश मुख्य अक्ष के नीचे है, ऋण चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं। तो CO, यहां से C, यहां O, यहां वस्तु रखा है बिंदुओं पर, और ये प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है, U से प्रदर्शित किया जाता है। वो आपको ये मालूम है कि लेंस के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए यहां पर -U कर दिया गया। ठीक है, अब यहां देखिए प्रतिबिंब I पर बन रहा है, तो यहां C से लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। तो CI बराबर क्या हो जाएगा, V। ये धनात्मक रहेगा क्योंकि लेंस के दाईं ओर की दूरी है, तो लेंस के दाईं ओर की दूरी धनात्मक, लेंस के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। अब यहां थोड़ा देखिए, दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज CI डैश, यहां देखिए त्रिभुज CI डैश दिखाई पड़ रहा है, त्रिभुज CI डैश और त्रिभुज COO डैश, COO डैश, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज COO डैश ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज CI डैश ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये पूरा ये। ठीक, CI डैश और COO डैश, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। ज्यामिति में आपको बताया गया है समरूप कैसे होंगे। अब देख रहे हैं ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, बराबर होगा कि नहीं, ये कोण 90 अंश है, तो ये भी कोण क्या है, 90 अंश है। फिर किसी त्रिभुज के, किसी एक त्रिभुज के, या एक त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं, तो इनमें दो कोण क्या है, बराबर है, तो ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये 90 अंश है, तो ये भी क्या होगा, 90 अंश हो जाएगा। और ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ज्यामिति से समरूप है, तो समरूपता के लिए क्या होता है कि लंब लंब का अनुपात, आधार आधार का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें देखिए, तो इसमें लंब क्या है, आई डैश है, लंब क्या है इसमें, आई डैश है, तो क्या हो जाएगा, आई डैश अपान ओ डैश। इसका लंब ये हो गया इस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का लंब ये हो गया, तो इसका अनुपात बराबर क्या होगा, आधार आधार का अनुपात। इसका आधार क्या है, CI है, तो CI अपान, और इसका आधार क्या है, OC है, तो हो जाएगा OC। मान रख दीजिए, मान रखेंगे क्या होगा, यहाँ आई डैश का मान कितना है, -y2, क्या है, -y2 अपान ओ डैश का मान कितना है, +y1, तो ये हो गया +y1 इक्वल टू CI का मान कितना है, V + B बटे OC का मान कितना है, -U। ठीक, अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए y2 क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और y1 क्या है, वस्तु की लंबाई।
तो m बराबर क्या हो जाएगा, y2 अपॉन y1 इक्वल टू v अपॉन u। रेखीय आवर्धन का सूत्र हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये बराबर किसके है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन हो गया। अब इसी क्रम में हम अवतल लेंस से आवर्धन निकालेंगे। इसको कह दे रहे हैं अवतल लेंस से आवर्धन। अवतल लेंस से आवर्धन, अवतल लेंस से आवर्धन, अवतल लेंस से आवर्धन ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम अवतल लेंस का फिगर बनाएंगे। अवतल लेंस क्या होता है, वह लेंस जो बीच में पतला और किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है, क्या कहलाता, अवतल लेंस कहलाता। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो देखिए, अवतल लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात करना है। तो सपोज कर लीजिए कि ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस बीच में क्या होता है, पतला होता है, किनारे पर मोटा होता है। इसका ये प्रकाशिक केंद्र मान लीजिए, ये प्रकाशिक केंद्र C है। ठीक, इसका ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, ये मुख्य अक्ष हो गया। इसका मान लीजिए फोकस ये है F, और यहां पर कोई बिंदु वस्तु रखी है। सपोज के लिए O डैश कोई बिंदु वस्तु है, O डैश। तो आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, इस दिशा में चली जाएगी, और इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहां से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और प्रकाशिक केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें सीधे ऐसे निकल जाती हैं। ठीक है, इसका अपवर्तन इस दिशा इस तरह हो जाएगा। अब ये दोनों जहां पर मिलेंगी वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा, यहां पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसको नाम दे दीजिए आई डैश नाम दे दिया गया ये। ठीक, देख रहे हैं क्या नाम दे दिया गया, आई डैश। फिगर समझ में आ रहा है। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात इस दिशा में निकल जाएगी, लेकिन कहां से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और यहाँ से चलने वाली किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगी तो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाएंगी। ये दोनों किरणें जहां पर काटेंगी प्रतिबिंब क्या होगा, वहीं पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है। तो O डैश वस्तु हो गया, आई डैश क्या हुआ, प्रतिबिंब हो गया। अब यहाँ देखिए, प्रकाशिक केंद्र से O की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गया, U हो गया। बाईं ओर है तो ऋणात्मक होगा, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा, V हो जाएगा। बाईं ओर है तो ये भी ऋणात्मक होगा। ठीक, अब इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए, अब यहां भी मान लीजिएगा, माना O डैश इक्वल टू ये वस्तु की लंबाई को हम किससे मानते हैं, y1 से, तो हो जाएगा ये y1 होगा। ये मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी है तो ये प्लस y1 होगा। ठीक है, इसी तरह आई डैश ये प्रतिबिंब की लंबाई है, इसको y2 मान लीजिए, ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये भी क्या होगा, प्लस ही होगा। अब यहां देखिए CO लेंस के बाईं ओर है, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को U से दिखाते हैं, लेकिन बाईं ओर है तो क्या हो जाएगा, -U। इसी तरह CI क्या होगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को B से दिखाते हैं, बाईं ओर है तो क्या होगा, -B। अब यहां दो त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज कौन कौन से, देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज COO डैश
त्रिभुज COO डैश, या इसका भी आप कह सकते हैं CII डैश, CII डैश, और त्रिभुज कौन सा COO डैश, COO डैश समरूप है। कैसे समरूप है? समरूपता का नियम आप जानते हैं, पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में कि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। देखिए कैसे, यहाँ त्रिभुज, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज CII डैश में एक कोण देख रहे हैं, और बड़ा वाला त्रिभुज COO डैश, तो इन दोनों त्रिभुजों का एक कोण है कि नहीं है? तो दोनों में एक कोण है, तो ये कोण दोनों का है, बराबर हो जाएगा। अब ये कोण 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। तो एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज होंगे तो समरूपता से क्या होगा? लंब लंब का अनुपात और आधार आधार का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। लंब लंब का अनुपात और आधार आधार का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा? देखिए, तो क्या होगा इसमें? लंब लंब का अनुपात, इसमें I डैश बटे इस बड़े वाले त्रिभुज का लंब क्या होगा? OO डैश इक्वल टू छोटे वाले त्रिभुज में आधार क्या है? CI, और बड़े वाले त्रिभुज में आधार क्या? OC। तो मान रख दीजिए I डैश की वैल्यू क्या है? +y2, तो हो गया +y2 बटे O डैश क्या है? +y1 इक्वल टू CI क्या है? -b है, OC क्या है? -c होगा। ठीक, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए y2 प्रतिबिंब की लंबाई, y1 क्या है? वस्तु की लंबाई। तो देखिए आवर्धन m बराबर क्या होगा? m बराबर हो जाएगा y2 बटे y1 इक्वल टू v/u। आया कि नहीं आया? तो चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए रेखीय आवर्धन का एक ही सूत्र है, m बराबर y2/y1 इक्वल टू v/u। तो ये उत्तल लेंस के लिए भी रेखीय आवर्धन का फार्मूला है और अवतल लेंस के लिए भी रेखीय आवर्धन का फार्मूला है। ठीक, अब देखिए, अब इसी क्रम में हम क्या करेंगे? लेंस के रेखीय आवर्धन, फोकस दूरी तथा u और v में संबंध के पदों में संबंध निकालेंगे। देखिए, लेंसों के रेखीय आवर्धन, लेंसों के रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन m, फोकस दूरी f, फोकस दूरी f तथा u तथा v के पदों में। लेंसों के रेखीय आवर्धन m, फोकस दूरी f तथा u या v के पदों में। कहने का मतलब क्या हुआ कि रेखीय आवर्धन का फार्मूला लेंस की फोकस दूरी या u के पद में भी ज्ञात कर सकते हैं, फोकस दूरी और v के पद में भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? लेंस का सूत्र आपको बताया गया है। लेंस के सूत्र से, दोनों देख लीजिएगा यहाँ पे, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र आपको बताया गया। लेंस का फार्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये क्या है? लेंस का फार्मूला है। अब इसमें हम क्या करेंगे? v से गुणा कर देंगे, पूरे समीकरण में v से गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम u के टर्म में ज्ञात कर रहे हैं, तो u के टर्म में मालूम करने के लिए v से पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। v से गुणा करने पर, v से गुणा करने पर गुणा कर दे रहे हैं, तो v से गुणा करेंगे इसमें, तो v से v क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1 माइनस यहाँ v का गुणा होगा तो आ जाएगा v/u इक्वल टू 1/f। ठीक, तो यहां भी v से गुणा करना पड़ेगा तो हो जाएगा v/f।
अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, अब यहां से v अपान u का मान ज्ञात करना, इसको पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा v अपान u इक्वल टू 1 माइनस v अपान f होगा। इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा v अपान u इक्वल टू इसका तिरछा गुणा f माइनस v हो जाएगा, तो f माइनस v अपान f, v अपान u लेंस के प्रतिबिंब से, जो वस्तु का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से प्रकाशीय केंद्र की दूरी बटे लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, तो m बराबर v अपान u निकाले ना इसके पहले, तो v अपान u के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, तो m यहाँ v अपान u के स्थान पे क्या लिख दिया गया, m बराबर क्या हो जाएगा, f माइनस v अपान u, f माइनस v अपान f, सॉरी f, यहाँ पे f है तो क्या होगा, f होगा, तो ये हो गया रेखीय आवर्धन फोकस दूरी और v के पदों में आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुनः लेंस के सूत्र से, पुनः लेंस का सूत्र अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ। पूरे समीकरण में क्या किया जाए, यू से गुणा कर दिया जाए, पूरे समीकरण में हम किससे गुणा कर दें, यू से गुणा कर दें, यू से गुणा करने पर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, u अपॉन v माइनस u से u कैंसिल हो गया, 1 आ गया, इक्वल टू u अपॉन f, 1 को पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा u अपॉन v इक्वल टू u अपॉन f, माइनस 1 इधर आएगा, क्या होगा, +1, तिरछा गुणा करेंगे f प्लस u अपॉन f हो जाएगा, तो हो जाएगा u अपॉन v इक्वल टू u प्लस f अपॉन f, ठीक। इधर खो दे रहे हैं, क्या आ जाएगा, ये यहाँ देखिए u अपॉन v आया है और एक ही आवर्धन क्या होता है, v अपॉन u, तो इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा v अपॉन u इक्वल टू, ये भी उलट जाएगा, f अपॉन u प्लस f, या f प्लस u भी लिख सकते हैं, तो v अपॉन u क्या होगा, रेखीय आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा, f अपॉन u प्लस f। तो देखिए रेखीय आवर्धन f और u के टर्म में आ गया और यहाँ पर रेखीय आवर्धन f और v के टर्म में आया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा m बराबर क्या होगा, f अपॉन u प्लस f, और m बराबर क्या होगा, f माइनस v अपॉन f, ठीक है। u f के टर्म में रेखीय आवर्धन हुआ और ये v और f के टर्म में रेखीय आवर्धन हुआ, ठीक। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसके आगे अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग इसको, ठीक।